पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला के दारार शो में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद और मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रचित। आज हम बात करेंगे गुना से बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य की, जो कह रहे हैं कि नेपाल की तरह भारत में भी कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है, इसलिए यहां युवाओं को सेना की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा विधायक पन्नालाल शाक्य ने। बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत ख़राब है, वहाँ भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है। और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उन बिंदुओं को आप खुद ही तलाश लेना। आप कहोगे वाह वाह साहब, हम तो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कर लिए, हमने तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाले भरोसे में मत रहना। रचित, कितने तेजस्वी विधायक हैं बीजेपी में जी कि इनको मालूम है कि देश में गृह युद्ध होने वाला है, और इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए राशिद, बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य बहुत ही सीनियर विधायक हैं, और पन्नालाल शाक्य ने जिस अंदाज में कहा, या मैं यूं कहूं कि पन्नालाल शाक्य ने एक भविष्यवाणी कर दी जी कि देश में भी गृह युद्ध हो सकता है। नेपाल में हो गया, पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र कर दिया, बांग्लादेश का जिक्र कर दिया, उन्होंने तमाम जिक्र कर दिए। और बाद में ये कह दिया कि कलेक्टर से प्रस्ताव तक ऊपर भिजवाने की बात कर दी कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में एक प्रस्ताव भेज दीजिए कि यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, क्योंकि देश में गृह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं पन्नालाल शाक्य जी से कि उनके पास ये इनपुट कहां से आया? बिल्कुल। क्या मध्य प्रदेश सरकार का इंटेलिजेंस फेल है? बिल्कुल। क्या केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस फेल है? गृह मंत्रालय को नहीं पता, केंद्रीय मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं पता, और एक गुना के विधायक बीजेपी के पन्नालाल शाक्य को सब कुछ पता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो पन्नालाल शाक्य जी, ये आपकी भविष्यवाणी है या फिर आपके पास कोई इनपुट है? मैं मांग करता हूं आपसे कि वो इनपुट दीजिए जनता को। बिल्कुल। मुझे हम लोगों को बताइए, हम चैनल पे दिखा देते हैं भाई ये इनपुट है आपके पास। बिल्कुल। लेकिन आप जिस तरीके से एक दहशत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, ये सही नहीं है। और राशिद, एक बात और बता दूं, पन्नालाल शाक्य हमेशा विवादित बयान देते हैं, और उस बयान के जरिए वो अपनी पिक्चर क्रिएट करते हैं सारी जगह मीडिया में, सुर्खियों में, कि पन्नालाल शाक्य भी कोई भाजपा के बड़े नेता हैं। पन्नालाल शाक्य गुना से आते हैं और गुना क्षेत्र जो है वो सिंधिया जी का है। तो पन्नालाल शाक्य अपनी जगह खोजते हैं कि आखिरकार उनको भी तो कहीं ना कहीं मीडिया दिखाए। बिल्कुल। कभी वो विराट कोहली को लेके विवादित बयान देते हैं, कभी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके विवादित बयान देते हैं, कभी वो किसी को लेके विवादित बयान देते हैं, कभी हूटर को लेके वो कह देते हैं कि हूटर लगा लिए तो क्या गलती कर दी, हमें जनता ने चुना है, हम हूटर लगा के चले। इस बार ज्यादा ही तेज चल गए शाक्य। हाँ, इस बार ज्यादा तेज शाक्य साहब ने छलांग मारी है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं, एक मंच पर खड़े होकर, कलेक्टर वहीं बैठे हुए हैं, सब लोग वहीं बैठे हैं, और साफ कह रहे हैं कि गृह युद्ध छिड़ सकता है। अच्छा, और इस बार ये भी नहीं कह सकते कि साहब जवान फिसल गई या गलती से बोल दिया, क्योंकि बाकायदा उन्होंने माहौल बनाया है, उदाहरण दिए हैं, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के बाद भारत पर आए हैं कि साहब यहाँ पर जो है गृह युद्ध छिड़ सकता है। क्योंकि सबकी निगाह, उसमें एक लाइन और बोली, सबकी निगाहें भारत पे टिकी है। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि इनके पास इनपुट कौन सा है राशिद? इनपुट तो बताइए कि हर बार बस ये कह के पल्ला झाड़ देंगे कि साहब जवान फिसल गई। मैं अपने दर्शकों को एक बयान और राशिद आपके जरिए सुनाना चाह रहा हूं। बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा पहले वो सुन लीजिए, फिर उस पर और चर्चा हम करते हैं। जी जी। देखिए, भारत इस विश्व का सबसे चमत्कृत लोकतंत्र है और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ता जा रहा है।
पन्नालाल शाक्य जो हमारे विधायक हैं उनके द्वारा दिया गया बयान पार्टी लाइन के विपरीत है। इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है और वरिष्ठ नेतृत्व जरूर इसका संज्ञान लेगा। राशिद, आपने और हम सब ने सुना कि बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने साफ तौर पर कह दिया पार्टी लाइन की कोई इस पर पार्टी की कोई लाइन नहीं है और ये उन्होंने बोला है उसको लेके शीर्ष नेतृत्व उनसे चर्चा करेगा। ठीक है, लेकिन ये चर्चा कब होगी? और ये मतलब मेरा सवाल अगला यही था कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, जो अक्सर ऐसे नेताओं के बड़बोले नेताओं को बुलाकर 3 लोग 4 लोग सोफों पर बैठकर समझाइश देते हैं और कहते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मतलब ये कब कार्रवाई कभी तो करके मिसाल कायम करेंगे ताकि ऐसे बयान ना हो। राशिद, मैं उसी पे आ रहा था, आपने सवाल कर ही लिया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुत ही शालीन और सौम्य स्वभाव के हैं, वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो कभी भी कोई विवादित बयान नहीं देते, बहुत अच्छी तरीके से वो अपने राजनीतिक उसको निभाते हैं अपनी दिनचर्या को। लेकिन वो हर मंच पर, चाहे हेमंत खंडेलवाल का मैं जिक्र करूं या फिर हितानंद शर्मा जी का जिक्र करूं, संगठन महामंत्री का, या प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह का जिक्र करूं, या सतीश उपाध्याय का जिक्र करूं, सह प्रभारी का, सभी लोग एक मंच पर यही बात कहते हैं कि विवादित बयानों से बचना है, पार्टी की गाइडलाइन को मानना होगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन माननीय है कि मानते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रजत, शाक्य के बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया है और जो कांग्रेस के मीडिया सेल के हैं महासचिव और कम्युनिकेशन प्रभारी हैं अभय तिवारी, उन्होंने इस बयान की निंदा की है, इसे शर्मनाक बताया। पहले हम दर्शकों को सुनवा देते हैं कि क्या कहा है अभय तिवारी ने। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक मंच से कहा है कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं, देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। आप सोचिए, सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक मंच से कह रहा है कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं। इससे आप अनुमान लगाइए कि वास्तव में देश में क्या हो रहा है। जिस चीज का भय आपको है, हमें है या अन्य लोगों को है, सत्ताधारी दल उसी भय से ग्रसित है। इसका मतलब कि जो भ्रष्टाचार, जो कमीशन खोरी, जो अत्याचार, जो गरीबों की आवाज को दबाना, कुचलना, जो हम लोग दूर से देख रहे हैं, असल में इसका व्यापक रूप ये लोग नजदीक से देख पा रहे हैं। हालांकि मुझे आपत्ति है उनके इस बयान से। भारत मजबूत देश है, भारत के लोग समझदार हैं, लोकतांत्रिक देश है, यहां ऐसे हालात नहीं बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी सत्तारूढ़ दल के विधायक का यह बयान हमें चिंता में जरूर डालता है। रचित, ये तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया हो गई। राशिद, मैं आपको यहाँ इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरी आपने बाइट सुना दी, मेरी वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी कि बीजेपी के जो संकट मोचक प्रदेश अध्यक्ष बन के आए, क्योंकि विवादित बयान का अगर हम सिलसिला थोड़ा सा अपने दर्शकों को पीछे ले जाऊं बैकग्राउंड में, तो कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान आता है। विजय शाह को तलब किया जाता है, समझाइश दी जाती है। उसके बाद अगर हम नए प्रदेश अध्यक्ष के पास चलें, बीडी शर्मा ने तो उनको समझाइश दी। नए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ चलें तो गोलू शुक्ला के पुत्र द्वारा मंदिर में, महाकाल मंदिर में हो या देवास टेकरी माता मंदिर पर हो, वहां विवाद किया जाता है, उनको बुला के समझाइश दी जाती है। प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा से विधायक हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको समझाइश दी जाती है। उनके पुत्र गन्नर लेके और गाड़ी लेके चल रहे हैं, उनको समझाइश दी जाती है। एक रीवा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कुछ बात कही उल्टी सीधी, उनको बुलाया जाता है। बंद कमरे में 3 लोग बैठते हैं सोफे पर, जो आपने जिक्र किया, 3 सोफे पे बैठते हैं 3 लोग और समझाइश देके रवाना कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद हितानंद शर्मा के बंगले पे नरेंद्र कुशवाहा जो है भिंड से विधायक, उनको बुलाया जाता है और उनको समझाइश दी जाती है। साहब, समझाइश कब तक, कार्रवाई कब करेंगे आप? वही जो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन डिसीजन नहीं बताएंगे। आखिरकार मुझे ये लग रहा है राशिद कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जो शालीन और सौम्य स्वभाव के हैं, वो हर बार यही कह रहे हैं कि विवादित बयानों से बचना है, पार्टी को बचाना है, लेकिन माननीय है जो उनकी बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में आया है कि पन्नालाल शाक्य के बयान को भी दबाने की कोशिश शुरू हो गई है, मैनेज करने की जो है वो सारी चीजें कवायदें चल रही हैं। लेकिन मैं बार बार एक सवाल कर रहा हूं पार्टी नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से, कि आखिरकार इन माननीयों पर लगाम कब लगाई जाएगी? क्या तारीख पे तारीख ही दी जाएगी, सिर्फ समझाइश ही दी जाएगी, या फिर कोई कार्रवाई की जाएगी?
आपने मैंने इतने सारे नाम अपने दर्शकों को बताए, हमारे फोटो भी आप उस पर देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, तो इन पर सवाल कब आप खड़े करेंगे, कब इनको कुछ पनिशमेंट देंगे, या सिर्फ इतना कि भाई समझाइश दी और रवाना कर दिया, उसके बाद फिर चले जाते हैं, बर्दाश्त किया नहीं जाता है, और बर्दाश्त हर बार किया जा रहा है। हाँ, वही किया जा रहा है। और ये बीजेपी में ये चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का इस तरह का नहीं था जैसा पिछले कुछ सालों में दिखाई दे रहा है, बनता जा रहा है। हाँ। लेकिन राशिद, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि पन्नालाल शाक्य हों या कोई भी तमाम नेता हों, उन पर पार्टी क्यों नहीं वो ले रही है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरी जो अंदरूनी सूत्रों से मेरे पास खबर आई है, मेरी बातचीत हुई है बीजेपी में, तो वहां से जो खबर आई है कि हेमंत खंडेलवाल ने संज्ञान लिया है इस मामले पे, और पन्नालाल शाक्य को किसी भी वक्त भोपाल बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी हेमंत खंडेलवाल बैतूल में है, अपने गृह क्षेत्र में है। लेकिन फिर उसके बाद एक फोटो सामने आएगी, फिर वो 3 सोफे लगे हुए होंगे, 3 सोफों में वही। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि पार्टी की इससे पूरी छवि बिगड़ गई है। पीछे अगर हम जाए तो विजय शाह के बयान के बाद से जो पार्टी की छवि बिगड़ी थी मध्य प्रदेश और देश के अंदर, अब इनके बयान से भी बिगड़ना शुरू हो गई है। तो अब देखना यह है कि हेमंत खंडेलवाल इस बार क्या सख्त निर्णय लेते हैं और क्या कुछ करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी का एक पार्टी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है, और वहां पर नेताओं को ये समझाइश दी जाती है कि भाई हमको पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करना है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी की गाइडलाइन टूटती हुई नजर आ रही है। एक और आपको छोटा सा वाकया याद दिला दूं राशिद, आपको याद होगा प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन था, एक ट्वीट आया था, हमने खबर भी चलाई थी होर्डिंग्स को लेके, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी की वो बात भी किसी ने नहीं मानी। 3 दिन बाद प्रदेश के संगठन विधायकों ने मंत्री, मैं वही नाम ले रहा हूं, प्रदेश के संगठन मंत्री, प्रदेश के महामंत्री जो है वो विधायक हैं, भगवान दास सबनानी जी, टेटवाल साहब जो मंत्री हैं, और भी तमाम लोगों की होर्डिंगें लग गई, और राजधानी में लगी, पूरा घर सर पाट दिया, पूरा शहर पाट दिया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जी साफ कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है जी कि कोई समझना नहीं चाह रहा है, सब अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब जो करना है मैं करूंगा, आप तो समझाइश दे दो, 2 दिन बाद फिर हम कर लेंगे। सही बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रचित इस अहम मसले पर बात करने के लिए, और बीजेपी का जो इनपुट है वो भी देने के लिए, कांग्रेस का इनपुट, और ये भी बताने के लिए कि वाकई में ये कितने तेजस्वी लोग हैं, भविष्यवाणियां करने लगे हैं कि साहब ये हो जाएगा, हो जाएगा। भविष्यवाणी की है बीजेपी के विधायक ने, तो बीजेपी बताए कि भाई कब शुरू होने वाला है भाई, तो हम अपने बच्चों नहीं, मैंने कुछ लोगों से भी चर्चा की राशिद बाहर, तो वो कह रहे थे बता दें कि हम अपने बच्चों को कब से ट्रेनिंग के लिए भेज दें। सही बात। लेकिन अब भविष्यवाणी की है बीजेपी के विधायक ने, तो विधायक जी बताएं और प्रदेश अध्यक्ष जी बताएं और शीर्ष नेतृत्व बताइए कब भैया ये होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रचित। द RR शो में आज इतना ही। आप भी इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।